words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, pray unto thee by the power of Holy Spirit. Reveal us the mystery of the book of Revelation chapter 5. The woman, the child, the beast and the dragon, all the symbols be revealed unto us. Let no man speak, but the power of Holy Spirit speak unto us and reveal us the mystery and help us to understand in a better way. In Jesus Christ's name I have this prayer. Amen. हम लोग प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के ऊपर में देखेंगे. अब प्रकाशित वाक्य जो है वो सिंबल्स से भरी हुई किताब है. जैसे प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में आप देखेंगे कि एक आवाज है जो दिखती नहीं, अपने आप को सामने दिखाता नहीं, कि आवाज आती है. तो यूहन्ना भी उस आवाज की तरफ में देखने की कोशिश करता है. तो वो जब देखता है तो मनुष्य को देखता है, और वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह 7 दीवट के ऊपर में चलते फिरते हुए देख रहा है उसको, है कि नहीं. फिर एक इमेज है जो आग का खंभा है, धुएं का बादल है, या आमने सामने रह के वो बात करता है, और यूहन्ना देख रहा है, जो इमेज को देख रहा है, वो इमेज है प्रभु यीशु मसीह, उस आवाज की इमेज है ना. ये बात आपको समझ लेना. एक आवाज है जो पीछे से आती है लेकिन अपना रूप नहीं दिखाती है. जैसे 10 आज्ञा भी दी जा रही तो आवाज आसमान से आ रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था कहाँ से आवाज आ रही है. ठीक है. अब ये आवाज अपने आप को दिखाना चाह रही है, तो अपने आप को दिखाती है काय में, यीशु मसीह. इसके लिए बोलता है ये और ये मैं एक ही हूँ, और ये पूरा की पूरा चीज पवित्र है. ये बात समझ में आ रही. दूसरा है कि ये एक दूत है, और खुदावन प्रकाशित वाक्यों को समझाने के लिए एक दूत का अवश्य भेजेगा, पर वो नाम प्रकाशित वाक्य में दिया नहीं है. लेकिन प्रकाशित वाक्य को खोलेगा दूत, ये लिखा है. तो हमने देखा कि यूट्यूब के अंदर में, किताबों के अंदर में, मैसेजेस के अंदर में, टेप्स के जरिए के अंदर में देखा है कि ब्रदर ब्रैनम के अलावा कोई भी ऐसा शब्द दुनिया के अंदर में आज तक मौजूद नहीं हुआ और पैदा नहीं हुआ कि इस प्रकाशित वाक्य को इतनी अच्छी तरीके से खोल के समझाए. और जब हमने इनके संदेश को पढ़ा सुना, तब हमको प्रकाशित वाक्य समझ में आया कि ये भैया ये हो क्या रहा है सारा खेल. क्योंकि चुपके से सारा खेल, दुनिया अपने मस्त अपने रीति रिवाजों के अंदर में पनप रही है और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि बहुत सुरक्षित है. नहीं, एक दुनिया के अलावा एक ऐसी छुपी हुई बातें जो है, जो भविष्यवक्ता के जरिए से, चिन्हों के जरिए से खुदावन सारी दुनिया के अंदर में बात कर रहा है, जिससे लोग अनजान है, लापता है कि ऐसी बातें भी साथों साथ हो रही है. ठीक है. अब प्रकाशित के 12 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर में सिंबल है स्त्री गर्भवती है. अब वो बाइबल के अंदर में जब भी स्त्री का वर्ड आया तो आप समझ लेना स्त्री एक चर्च को दर्शाती है. जैसे विश्व के अंदर में जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो वो स्त्री का फॉर्म लेती है. तो स्त्री मतलब बिलीवर्स, दोज हु बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोग जो है क्राइस्ट, बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट, तो वो एक स्त्री का फॉर्म लेती है. तो ये जो स्त्री है पवित्र 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 स्त्री, और ये स्त्री का सिंबल रखा जा रहा है इजराइल. मैंने आपको बताया ये 12 रोटी है और ये 7 दीवट है. 7 दीवट अन्य जाति लोग है और ये लोग यहूदी लोग हैं, 12 गोत्र. ठीक है. ये 12 गोत्र को 12 तारे भी बताया जाता है, और ये 12 चेलों को 12 तारे भी बताया जाता, और 24 12 और 12 को मिला के 24 प्राचीन भी दिखाया जाता है. इंग्लिश में कहते हैं प्राचीनों को एल्डर्स. ये बात आप समझेंगे तब आपको प्रकाशित वाक्य समझ में. ठीक है. तो ये जो स्त्री है ये सबसे पहले यहाँ पे थी इजराइल. तो आदम ने पाप किया और वो जो जीवन की पुस्तक खुदा के पास में गए. फिर खुदा ने क्या किया, जल प्रलय से पूरा समाप्त किया.
फिर इब्राहिम को पुकारा और फिर मूसा से उसने स्थापना की वर्शिप करने का, कैसे खुदावन को आपको वर्शिप करना, नियम और कायदे सब बताए गए। तो वहाँ से फिर हमारी पूरा ये स्त्री इजराइल से शुरू हो गई, स्त्री इजराइल से शुरू हो गई जब खुदा ने मूसा को आज्ञा 10 आज्ञा दी और वहाँ से सारी चीज़ों का नियम बताया। तो सारे जो स्त्रियाँ हैं का मतलब है विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा गया ड्रैगन। ड्रैगन को आप लोग समझ लो कि ये एक अकागुण का राजा है, इसको अपोलियन भी कहा जाता है। 5वीं पूरी टूटी जा रही है तो उसके अंदर में वो अकाकुंड है और वहाँ से वो निकल रहा है और उसका नाम ये दिया है। तो यहाँ पे जो ड्रैगन है ये इसने चैलेंज किया था खुदा को कि तेरे सिंहासन के ऊपर अपना थिस्सलुनीके की किताब पढ़ लो, उसमें लिखा है। इसाया और यिर्मयाह की किताब के अंदर पढ़ो कि उसने कहा कि तेरे सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, तेरे तारागण के ऊपर में अपना तारागण, समझ लो उसने जो तारे आकाश के जो चांद समुद्र सारे चीज़ें जो है ना, ये उस एंजल्स अपने आप को दर्शाते हैं कि हम सूरज के समान हैं, हम चांद के समान हैं, हम तारे के समान हैं, हमारी पूजा करो, हमारी इबादत करो। फिर सारों को क्या करता है, फिर खुदा नीचे उतार देता है, स्वर्ग को अच्छा रखता है। तो हमने देखा कि 5वें और 6वें अध्याय के अंदर में किस तरीके से शैतान को बंदी बनाया जाता है और अकाबुल के लिए तैयार किया जाता है कि अर्मागेडोन की लड़ाई जब होगी तो शैतान को 1000 साल के लिए बंदी गृह में डाल दिया। अब 2 लोग हो गए, एक तो स्त्री है जो खुदावन को मानती है और दूसरी जो है वो है जो खुदावन को नहीं मानती। वो प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय के अंदर में उस स्त्री को वेश्या कहा गया है। और वो वेश्या मतलब जो अपने खुदावन को नहीं मानती है और उसको कौन सा प्याला है ना, और वो प्याला के मदिरा से जो पहले वो अपने देवी देवताओं के अंदर में मस्त है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आ जाओ। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री, स्त्री मतलब चर्च। अब ये चिन्ह आसमान में दिखता है राशि फल के हिसाब से। सितंबर में जो पहली राशि होती है ना, सितंबर महीना अभी आया है ना, तो जब इक्विनॉक्स के बाद में जब पहला चांद आता है वहाँ पे पूरी फूकी जाने वाला पावर, तो यहाँ से इजराइल लोग अपना पहला महीना शुरुआत, साल की शुरुआत करते हैं और आखिरी महीना सिंह राशि पे होती है जुलाई महीने में, है ना। तो आप आकाश में भी देखेंगे तो ये स्त्री का चेहरा तारों के हिसाब से स्त्री फॉर्म होती है और जुपिटर है उसके पेट के पास में। ऐसा आसमान का दृश्य तैयार हो जाता है सितंबर महीने में। अभी हमारा सितंबर महीना है ना, और उसके 12 तारे क्यों दिया, क्योंकि इजराइल के अंदर में जन्मी हो, है ना। वो इजराइल की स्त्री है और वो बच्चा जो जन्म दे रहा है इजराइल के अंदर में जन्म दे रहा है ना। तो जो चर्च है वो यहूदी लोग है और चर्च है वो स्त्री है। यहाँ की बात नहीं हो रही है भैया, यहाँ की बात तब चालू होती है जब वो मर के जी उठता है, तब 12 चेले इसका प्रचार करते हैं, यहाँ से चालू होता है उसका। अभी स्त्री कहाँ पे है, क्या है वो, गर्भवती है। तो गर्भवती मतलब ये बालक, अगर पुराना नियम का के अंदर में ये बालक जो कि इस पुराने को खत्म करके नए नियम को फॉर्म करेगा, है ना, उस बच्चे को वो ड्रैगन जन्म नहीं लेने दे रहा है कि अगर वो जन्म दे लेगा तो पूरा उद्धार सारी दुनिया का हो जाएगा और शैतान हार जाएगा वहाँ पे। इसके लिए शैतान अपनी चाल वहाँ पे खेलता है। क्या चाल खेलता है देखें। वह गर्भवती और चिल्ला रही थी क्योंकि प्रभाव की पीड़ा में थी। जो बच्चा जलते हैं ना, पीड़ाएं होती है ना, वैसे ही ये कलीसिया को ड्रैगन मतलब रोम और उसकी सेना और उसके सिपाहियों कैसे मरियम को, यूसुफ को सता रहे हैं और उसके बेटे को
मार देना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो उसको ऐसी पीड़ाएं हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि उस स्त्री को सताया जा रहा है। तो बच्चे को जन्म देने नहीं दे रहे हैं कौन लोग? शैतान लोग। अगर वो जन्म ले लेगा तो शैतान हार जाएगा। देखो अब क्या हो रहा है। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। ये कौन है? अजगर, डेवल। और ये डेवल आसमान से भगाया गया, है ना। जब खुदा से इसने बगावत की तो इसने अपने साथ तो गया ही गया, अपने साथ 1/3 एंजल्स को भी खुदावन ने बेदखल किया, हस्ट आउट फ्रॉम हेवन, भगा दिए गए लोग। जैसा आदम और हवा ने पाप किया तो आदम की वाटिका से इनको दूत आता है राफे और उसको भगाता है, क्योंकि जो सुरक्षित स्थान में उसको फिरना है ना, और फिर अनंत काल का जीवन पाने, इसके लिए उनको सुरक्षित स्थान पे खुदावन ले जाता है और उनके लिए अलग मेंढा काट के उनको सुरक्षित स्थान पे रखता है। और उनके सरों पर 7 राजमुकुट थे। ये 7 राजमुकुट किसको दर्शाता है? 7 पहाड़ है इटली, रोम के अंदर में, जहाँ पे रोम शासन करता है सारी दुनिया के ऊपर में, अस्त्र वस्त्र भाले के जरिए से नहीं। इनके विश्वासियों का नाम क्या है? कैथलिक। और कैथलिक्स में से निकले गया उनके बच्चे, जिनको कहते हैं प्रोटेस्टेंट, जिन्होंने कैथलिक से प्रोटेस्ट किया कि भैया तुम देवी देवताओं को मत देवी देवता को मानते हैं, ये गलत है ना। और मरे हुए संतों की पूजा करते हैं, गलत है। तो वहाँ से प्रोटेस्ट करके प्रोटेस्टेंट निकले, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वेटिकन है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है जब रोम इजराइल के ऊपर में अपना कब्जा कर लेता है, और यीशु मसीह को सूली भी रोम के शासन में दी गई थी। और रोम तभी क्या था? पैगन था। पैगन वर्शिप मतलब मूर्ति पूजक था। वो ग्रहों की पूजा करते थे, सूरज की, चांद की, और बड़े बड़े आकाश के पक्षी, उकाब की, पानी का जानवर मगर की, है ना, और कुत्ते की और बिल्ली की, जो शक्तिशाली लोग जानवर होते थे, उनकी प्रतिमा बना के उनको अपनी देवी देवता बना के। तो रोम क्या था? एक मूर्ति पूजक देश था, जो बनाई हुई चीज़ों को अपने आप को वर्शिप कराता था, है ना। तो 7 पहाड़ आपको समझ में आ गया? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे 17 अध्याय पढ़ लिया और मैंने प्रकाशित वाक्य का, उसके अंदर में लिखा है कि ये 7 पहाड़ वेटिकन शहर पे है, और उस 7 पहाड़ के ऊपर में वो वेश्या है, और वो मतवाली है। काय से? उस नशे से, उससे नशे से, एंटी क्राइस्ट के नशे से। हमारी कलीसिया क्या है? खुदावन पे विश्वास। जो खुदावन पे विश्वास नहीं करते वो, तो आप बोलेंगे कि कैथलिक खुदावन पे विश्वास नहीं करते क्या? प्रोटेस्टेंट नहीं करते? करते हैं, लेकिन वो त्रिएक देव के हिसाब से विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जबकि बाइबल एक पे स्थिर है और निर्धारित है, अपने वचन के ऊपर में सीमित है। एक ही खुदावन और जिंदा खुदा है। और उसके आकाश के, जब वो ड्रैगन आसमान से भगाया गया तो उसने भी क्या किया? पूंछ से उसके जो साथी थे उनको भी नीचे गिराया, ताकि इस कलीसिया को बताए। तो लोगों के अंदर में 2 विश्वास हो गए, खुदा के मानने वाले और एक शैतान के मानने वाले। उनको मालूम नहीं है कि वो शैतान की पूजा कर रहे हैं, उनको लगता कि हम भी खुदा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शैतान डिस्गाइज में बैठा है। डिस्गाइज मतलब छुपा रुस्तम, छुपा हुआ है, मेमने की खाल में भेड़िया छुपा बैठा है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और अपनी इबादत कर रहा। लोग को लग रहा है कि हमारी देवी देवता है, ये है। अरे एक ही जिंदा खुदा है, बाकी सारे विपरीत जो है वो इस ड्रैगन की पूजा कर रहे हैं, ड्रैगन के मानने वाले।
चाहे वो कोई से भी धर्म के हो, चाहे वो धर्म वरम से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक जिंदा खुदावन है, उसकी इबादत आपको करना है तन मन और आत्मा से। खींच कर पृथ्वी पर डाल दी गई ताकि वो इस स्त्री से लड़े, और अजगर उस स्त्री के सामने जो जचा की थी खड़ा हुआ, और जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए, है ना। तो निगल जाएगा मतलब उसने ऐसे अपने लोग तैयार किए। पानी जो है ना, पानी से लोग तैयार होते हैं। एक तो जो खुदावन को मानते हो अच्छा पानी, तो स्त्री को नहीं बोला कि मैं तेरे को ऐसा मीठा जल पिलाऊंगा कि तू फिर कभी प्यासी, वो पानी है एंड टाइम का, है ना। तो वो पानी इस विधवा के घर में भी जाता है नबी, और उसको बोलता है ना कि मेरे को पहले रोटी खिला। वो बोले मैं 2 लकड़ी बीन के और भी खा के आखिरी बार मेरे बेटे को, तो वो कौन सा मैसेज शेयर कर रहा है उसको। फिर क्या बोलता, जाके मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आते जा। क्या लेके आते जा? अब समझ में आ रहा है क्या? इंसान रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक खुदा के जीवित वचन, वो पानी क्या है? पवित्र आत्मा, जिससे हम पवित्र की, और रोटी क्या है? भोजन, जिससे शरीर स्थिर रहता है, जिससे हमारी आत्मा जीवित रहती है। ये भोजन है पानी का और रोटी का। तो वो पानी जो है वो लोक को दर्शाता है, विश्वास को दर्शाता है, जो आपको पवित्र करता है। तो कुएं के जल में तो पानी था, वो बोलता पानी पिला, वो बोलता सामरी स्त्री से पानी पिएगा क्या? अछूत स्त्री से। वो बोलता मैं क्या तेरे पति को ले गया, तो बोलते नहीं मेरे पास कोई पति नहीं है। तो हाँ, बोले तेरे 5 पति कर दी, और 6वां जिसके साथ रह दी वो भी तेरा। उसको समझ में आया था एंड टाइम में, ठीक है ना। वैसे ऐसा है नबी भी क्या बनता है उसको, पानी लेके आ मेरे लिए रोटी बना। वो विद्वान वो क्या है? एंड टाइम में से जो हम आपको मुंह से बता रहे हैं, ये जैसे आप खा रहे हैं तो आत्मिक भोजन है। आत्मा को आपको रोटी भी मिलती, और आत्मा आपकी पानी से शुद्ध और पवित्र भी होते जाती है। ये है वो वेदी शुद्ध करने वाली, है ना। तो पानी बच्चे को निकलना चाह रहा था वो ड्रैगन, ये बात समझ में आई आपको। तो वो खुदा के लोगों को नाश और खत्म कर देना चाह रहा है। अब वो जो बच्चा निगल जाए, वह बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। तो वो क्योंकि उसकी सेनाएं तैयार हो गई थी। समुद्र, एक पैर समुद्र में और एक पृथ्वी पे है ना, तो पृथ्वी मतलब कम लोग और समुद्र मतलब ज़्यादा लोग। तो पृथ्वी भी लोगों को दर्शाती है, समुद्र भी लोगों को दर्शाती है ना। क्योंकि यहाँ पे बिल्लोर जैसा समुद्र है, वो खुदा की दुल्हन विश्वासी लोग को भी दर्शाया जाता है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। समुद्र, पानी, और पानी 2 टाइप का, एक तो कुएं का पानी तो रोज आप पी रहे हैं शरीर के हिसाब से, लेकिन एंड टाइम मैसेज क्या, उसको खुदावन बोलता तेरे पति को, फिर वो बोलता तेरे 5 है 6वें के साथ रह रही, वो भी तेरा पति। ये क्या है? एंड टाइम उसके समझ में आ जाए। जैसे हम आपको भेद समझा रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उस स्त्री के समान। और वो विधवा के पास में जो बेटा जो था, जिसको वो खाना खिला के आखिरी बार मर जाए, वो बोलते हैं कि तेरा आटा, है ना। और वो एक और स्त्री है जो जिसको बोलता है कि तू सारे घड़े लेके आए उधार, और फिर मैं तेल जितने होंगे सब में तेल भर दूंगी। तो वो 3.5 साल तक तेल उनका चला, जब तक ये 3.5 साल का जो अकाल था वो खत्म ना हो जाए, खत्म नहीं हो गया, तब तक इनका तेल चला, तब तक इसका आटा चला, रोटी, तब तक इनको भोजन मिला। तो हमको ये एंड टाइम मैसेज का भोजन कहाँ तक हमें ले जाएगा? स्वर्ग तक। कहाँ तक ले जाएगा?
स्वर्ग तक। कहाँ तक ले जाएगा? रैप्चर। हम लोग सारी तैयारी रैप्चर की कर रहे हैं, सारे रैप्चर के साइन और चिन्ह खुदा ने हमारी इस कलीसिया के अंदर से उजागर कर दिया। अब कोई भी ऐसा चिन्ह रहा नहीं कि नहीं दिखाया। मैंने आपको सब फोटोग्राफी के अंदर में सारा कुछ दिखा दिया हूँ, और आप संदेश को देखो। अगर आपको समझना है तो आप पूरे संदेश को समझे। ये एक एक पैराग्राफ के एक एक चीज़ को समझ से कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्रकाशित वाक्य के पूरे 22 के 22 अध्याय के अंदर में क्या है, उसका सिंबल क्या है, सारी बातें आपको स्पष्ट रीति से समझ लेनी और समझ में आ जानी चाहिए। और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उस सिंहासन के पास से उठकर पहुंचा दिया गया। देखा, ये बात समझ में आई आपको? बच्चा को सता रहा है, इजराइल को सता रहा है ना, और वो बच्चे को पनपने नहीं दे रहा है ना, लेकिन खुदा ने उस बच्चे को उठा के आसमान में ले। अरे ये कलीसिया अभी स्थिर हो गई, क्योंकि ये बालक फिर क्रूस पे कुर्बानी दे के यहाँ से वो कलीसिया उसकी चालू हो जाती है। तो ये क्या है, 3.5 साल के लिए एक सुरक्षित स्थान में रखी गई इजराइल। मैंने आपको बताया संदेश के जरिए कि दानियल के 70 सप्ताह के अंदर में 17वां सप्ताह 78 वीक कभी बाकी है। उसमें से 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने जब उसका बपतिस्मा हुआ से लेके क्रूस पे जी उठने तक, मारे जाने और बीच पर जीव में 3.5 साल यहूदियों को मिल गए, है ना। और वो मेंढा काटा गया 17वें सप्ताह के बीच में, वो मेंढा काटा गया है। 3.5 साल यहूदियों को मिल गए, 69 प्लस 3.5 साल। और वो स्त्री को, कलीसिया को खुदा ने सुरक्षित स्थान पे रखा। और वो तूरी फूकी जो 5वां सील है, जिसके अंदर में कहा कि वेदी के नीचे ये कलीसिया पुकार रही है ना। ये कलीसिया को उठा लिया ना बच्चे को उसने, है ना, कलीसिया को। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, और परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की कि वहाँ 1260 साल के लिए रहे। देखा, यहाँ पे ये कलीसिया स्टॉप हो गई। फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। यहाँ एक और भेद है। ये क्या है, ये बच्चा जब जन्म लिया, है ना, जन्म लेने के बाद में मारा गया। 30 साल जब जन्म हुआ उसका, 30 साल का हो गया, तो उसने बपतिस्मा लिया और 3.5 साल प्रचार किया, और 3.5 से बीच में काटा गया, ये कुर्बानी दी, और यहाँ से उसकी 7 कलीसिया शुरू हो गई। तो बच्चा यहाँ से उठा, है ना। और ये कब है, यीशु मसीह पैदा हुआ आज से 2025 साल पहले, 2025 साल पहले। तो ये बच्चा यहाँ से उठा गया, और ये कलीसिया, तो क्या किया गया, 3.5 साल के लिए रखा गया अलग। तो ये दोनों के गैप के बीच में कितने साल का फर्क हो जाए, 2000 साल। कितने साल, 2000 साल के लिए ये स्त्री को सुरक्षित स्थान पे रखा गया। किसको, इजराइल को। तो पांचवी मोहर के अंदर में उनको सफेद कपड़ा नहीं देता है ना, ये अभी तुम शांत रहो, तब तक हम लोग पनप रहे हैं यहाँ पे। ये 2000 साल के अंदर में जब दुल्हन तैयार हो गई, आसमान में गई, तो ये बोलती है भैया ये दुल्हन को बचा लिया, अब हमारा को नहीं बचा। तब इनको सफेद का वस्त्र दिया गया, है ना। 5वें इसके अंदर में और 6वें के अंदर में मोहर जब खोली गई, तो उसके अंदर में हमने देखा कि सब अपने अपने खो के अंदर में,
हम अपने अपनी कलीसिया, अपने अपने देवी देवता, अपने अपने चर्च और सिद्धांतों में, और वहाँ पे वो बोल रहे हैं हमको मेमने के कोप से बचाओ, कुआं में छुपे हुए, और तुमको मेमने से काय को डर लग रहा है? क्योंकि तुम मेमने को विश्वास नहीं करते करके तुमको डर लग रहा है। अरे विश्वास करो और सामने आओ, बचो। एक तो डर भी लग रहा है, मालूम है कि ये खुदावन है, ठीक है, मालूम है ये सच्चा एंड टाइम मैसेज है, ये सच्चा भविष्यवक्ता है, लेकिन अपने गुफा में बैठे रहेंगे। ये इसको अपनाने से सेम टू सेम कैरेक्टर खुदावन ने 2000 साल पहले से ही बता दिया कि ऐसा ऐसा लोग, विश्वासी लोग ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे। तो एक जगह तैयार की गई और वो वहाँ पे 1260 दिन तक पाली गई। ये जब 2000 साल हो गए, संदेश हो गया, दूतवादक आ गया, प्रकाशित वाक्य के पूरे वेद खुल गए, और आपको और आसान तरीके से खोल के बता रहे हैं। भविष्यवक्ता की किताब पढ़ेंगे, टेप सुनेंगे, मैसेज सुनेंगे, उसके अंदर में सारा सिद्धांत समझ उस पूरा होने के बाद में शॉर्टकट में हम आपको ये बात आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वो स्त्री को जंगल में भेज देता, मतलब अब काम होगा ये वाली कलीसिया का। याकूब ने बड़े के ऊपर में हाथ रखना था, तो उसने छोटे के ऊपर हाथ दिया। आशीष इसको मिलनी थी, तो खुदा ने इसको आशीष दे दी, क्रॉस कर दिया, कायदे दे रहे थे क्रॉस। तो यहाँ से फिर कलीसिया जब बढ़ जाएगी, तब ये 3.5 साल बचे हुए, तब वो परम प्रधान जो है ना, परम प्रधान मतलब ट्रिनिटियंस, वो हिंदू और दूसरे धर्म और जो खुदा नहीं मानते, इनसे भाषा नहीं बांधेगा, क्रिश्चियन लोग से ही भाषा बांधी जाएगी इजराइल के अंदर में। और खुदा की मंदिर और इबादत शुरू होगी, और मंदिर की इबादत होने के बाद में 3.5 साल के हम जितने वो क्या हो जाएगा, मंदिर की सेवा को परम प्रधान रोकेगा। वाचा कितने साल की बांधेगा? 7 साल की, और 3.5 साल में वो रोकेगा। वो 3.5 साल जो 1260 दिन बताए जा रहे हैं स्त्री के लिए, वापस स्त्री खड़ी हो जाएगी, हो गई यहाँ पे, और इस स्त्री को बचाने के लिए बोल रहा है मूसा 11वां अध्याय समझाया था ना मैंने आपको। ये कौन सा संदेश देंगे? ये आग और पानी को रोकेंगे, और आग से सारी चीज भस्म हो जाएगी। मालूम है क्या आपको? माउंट कार्मेल की लड़ाई मालूम है क्या? माउंट कार्मेल के अंदर में उसने इलाजा ने कहा था, है ना, आयत से, राजा की तारे तेरे जितने भी प्रीस्ट है, देवी देवताओं वाले, उनको बुला ले और देख लेंगे कि किसका खुदावन सच्चा खुदा है। तो सारे दुनिया के अंदर में जितने भी ये जो थे भगवान को मानने वाले, उनके प्रीस्ट खड़े हो गए, तो उनसे कहा कि ये वेदी के अंदर में अगर आग आ गई तो उसका खुदा सच्चा खुदा है। तो उनके देवी देवता जो प्रीस्ट है, याजक है, वो लोग सारा वेदी के चारों तरफ घूमते हैं। हम लोग तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वेदी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये वो आ गए, उनसे आ गए जिन देवी देवताओं को जब जब वो नबी ने जब प्रार्थना की और फिर पानी में डालने के बाद में एक वेदी ने आग पकड़ी, तो क्या किया, कहा उसने अब पकड़ो इनको। जिन जिन देवी देवताओं ने जिनके उनमें विश्वास नहीं किया, उनको क्या करो, पकड़ के। तो जिन देवी देवताओं को तुम विश्वास करते हो, है ना, तो जैसे तुम हारोगे न्याय के समय, तो उनको तो नष्ट करेगा खुदा, तो साथ में तुम भी नष्ट होगे। तो जिन लोगों ने
दानियल को शेर की म्यान में डाला। रात भर शेरों के मुंह को खुदावन ने सील लगा दिया। और सुबह देखा तो जिंदा। खुदा ने बोला इसका खुदावन सच्चा है। जिन जिन ने बरगलाया, जिन जिन देवी देवताओं के प्रीस्टों ने भगवान उनको क्या करता हूँ, ये समझ में आ गया ना। सिद्धांत वही, जिसको तुम विश्वास करोगे देवी देवता, अगर वो सच्चा है तो आप बचोगे, नहीं तो वो भी गया और उसके विश्वास करने भी वाले भी जाएंगे। पुराने नियम की कहानियां पढ़ लो आप, सब उसके अंदर में यही लिखा है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। लड़ाई तो हो गई जब बगावत की, शैतान को बगावत की तो शैतान और उसके एंजल्स को स्वर्ग से बेदखल किया गया। स्वर्ग तो ऐसे स्वर्ग पे आ गए लोग, है ना, क्योंकि स्वर्ग भी लपेटा गया। हमने तूरी फूकी जाने के पिछले देखा कि चौथी तूरी फूकी गई है, तो उस पर स्वर्ग को लपेटा गया और सारे जितने भी शैतानी ताकतें थे सबको वहाँ से बाहर भगा दिया गया, है ना। तो लड़ाई शुरू हो गई। अब ये लड़ाई ऊपर से खत्म होने के बाद में नीचे में आ गई लड़ाई। ये लड़ाई काय की है? मिखाइल की और ड्रैगन की। मिखाइल ने भाला लेके दिखाते हैं ना, मिखाइल सबसे बड़ा एंजल है और ये शैतान को वो भगाता है। वो पुत्र को हाथ न लगाए तो पुत्र बच गया ना, पुत्र को मार नहीं सके वो लोग। क्यों? शक्तिशाली एंजल था और उसने उस ड्रैगन को, इस पुत्र को हाथ नहीं लगाने दिया। जन्मा, बालक बड़ा हुआ, खुदा ने जिस रीति के लिए उसको जन्माया उसने उस रीति को, और जिस खुदा से वो आया था उसी खुदा में वो वापस गया। तो पुराने को खत्म करता है और नए को स्थापित करता है। उस नए नियम का मर के जी उठने वाला खुदावन हमारा सबका जीवता खुदावन और परमेश्वर। लोग क्रिसमस को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? जो मर के जी उठा। वो जन्म से लेने के बजाय जो मर के जी उठा उस पर ज़्यादा फोकस करता है। एक तो सारी सृष्टि में पहला उठा, उसको बताता है खुदा आवाज, और मरो हुए में से जी उठने वाला पहला उठा। ये तुम्हारा गॉड है बोलता, क्योंकि इसने आपके लोगों के लिए नया जीवन दिया। मर के जी उठना मतलब अब आपको ऐसा जीवन दिया जो आपको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अजगर और उसके दूत सबसे लड़ा परंतु प्रबल ना हुआ। ठीक है, खुदावन को जिस काम के लिए आना था उसने उसको रोकने की कोशिश की कि इसको खुदावन को क्रूस पे ना चाहे और वो सारी दुनिया को, जाति को बचा ना पाए। वो चीज़ पे असफल हो गया शैतान और खुदा सफल हो गया। इसके सफल होने से हम सब बच गए। यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो है वो इस खुदावन को, जब उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया और मरे हुए से जब जी उठा, उसका ये सिद्धांत है कि हम जीवते मरे हुए का नहीं बल्कि जीवते खुदा को विश्वास करते हैं। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वो पुराना सांप मतलब जिसने हवा को बहकाया, शैतान कहलाता है ड्रैगन। वो सारे संसार का भरमाने वाला है। भरमाने वाला मतलब दिखाता है तो मैं मेमना हूं, पर अंदर में कौन छुपा है? भेड़िया, जो आपको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा आत्मिकता। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हमने देखा पूरी फूकी जाने के समय पे वो पहले आसमान को साफ करता है और फिर अथाकुंड में से
और फिर धरती के ऊपर में फुराट नदी के ऊपर में जितने भी एंजल्स थे, शैतानी एंजल्स को रावण नष्ट करता है। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करते थे, गिरा दिए गए। दोष लगाना मतलब पुराना नियम दोष लगाता है कि तुम पापी हो। नया नियम ये बताता है कि मैंने इनको प्रकट कर दिया है, इनको बपतिस्मा के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा से इनको शुद्ध कर दिया हूँ। अब दोष लगेगा नहीं, क्योंकि कुर्बानी हो चुकी। वेदी के ऊपर में 7 बार लहू लग गया, उस लहू के लगने से हम बच गए। और 7 तूरियां, जैसे 7 बार छिड़कने से इंसान पाप होते हैं, वैसे 7 तूरी, 7 मरी और 7 क्रोध के प्याले से सारे दुष्ट लोग और दुष्ट के मानने वाले और दुष्ट की आत्माएं और अविश्वासी लोगों का ऐसा ही नाश किया जाएगा। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जीवंत हुए। कैसे? इसके लहू के द्वारा। ये जीवंत वाला रास्ता है। यहाँ से खुदावन जैसे जीवंत हुआ तो हम सब जीवंत हुए। कैसे जीवंत हुए? ये जीव देने वाले पे विश्वास करके मरे हुए हमें से, क्योंकि उसने उस पुस्तक को अपने हाथ में ले लिए जो जीवन की पुस्तक है, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। उन्होंने अपने प्राण को, ये एक और भेद है यहाँ पे, जब 2 बहिष्कर्ता आएंगे मारे जाएंगे तो 1,44,000 भी मारे जाएंगे जो अपनी गर्दनें दे देंगे। और ये कौन सा प्रचार करेंगे? जो ग्रैनम ने प्रचार किया दुल्हन को, वही प्रचार ये करेंगे। अलग प्रचार नहीं करेंगे, पुराने नियम का प्रचार नहीं करेंगे। कौन से नियम का प्रचार करेंगे? नया नियम का प्रकाशित आकर के जो भेद खोला है उसका प्रचार करेंगे। तो ये यहूदी लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, 2 तेल के समान है। तो ये 2 झाड़ है जहाँ से तेल आता है और इन 7 कलीसिया कोई बात में आता है। ये कौन सा संदेश सुनाएंगे? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जिंदा है। आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, ये 2 बहिष्कर्ता आएंगे, मानेंगे और ये मार दिए जाएंगे, और इनके साथ में 1,44,000 भी अपने आप को मार देंगे। दिख रहा है, गवाही के कारण मार दिए जाएंगे। 14 अध्याय पढ़ेंगे, उसके अंदर में रिडीम करता है इन्हीं को जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो फिर से रिडीम करता है। जब हम 14 पढ़ेंगे अध्याय, उसके अंदर में आपको दिखेगा सारी बात। और उन्होंने अपने गुणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मर गए यीशु मसीह के नाम। आप लोग मरने को तैयार हो गए? अरे एक फटका लगेगा अन्य जातियों का, तुम यीशु मसीह को मत मानो तो तुम सब भग जाओगे, पक्का। देखेंगे अभी तकलीफ और सतावा हिंदुस्तान के अंदर में बहुत है, बहुत सतावा है। चर्च को जला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अब हम लोग ऐसे सुरक्षित स्थान में हैं जहाँ पे ये सब बातें हम देख नहीं पाते, लेकिन गांव खेड़े में और पिछड़ी जातियों के अंदर में और छत्तीसगढ़ एरिया में और एमपी में ये सारा चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। सतावा, मसीह के ऊपर में सतावा करते हैं जैसे। तो मृत्यु तलक भी लोगों ने अपने प्राण को दे दिए। अरे तुम ये क्रिश्चियनों को सता के तुम कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जाति है, तुम इसको कितने भी मारेंगे, काटेंगे, कूद डालेंगे, तब भी यहाँ दिखाया वचन में कि वो अपने आप को त्याग देने तलक भी अफसोस नहीं करते। इतनी जीवट जाती है।
कुछ जो है जो आते हैं और फिर वो भाग जाते हैं और फिर वापस अपने धर्म स्थान में घुस जाए, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। हर कोई उससे सच्चा क्रिश्चियन वो है, अगर उसको तुम सताओगे तो अपने यीशु मसीह के नाम पे अपनी गर्दन भी देने को तैयार हो जाता है। इस कारण ये स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, देखो, और इस कारण वो स्वर्गो और उसमें रहने वाले मगन हो। हम लोग विश्वासी लोग मगन हो, ये हमारे लिए मेन उद्धार करता है, इसको विश्वास कर लिया। वन गॉड के रूप में हमने सारी स्टडी आपको समझाई, पर लेकिन मगन हो, पर हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है। तो ये पृथ्वी और समुद्र क्या है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस उद्धारकर्ता को नहीं अपनाया, तो उनके ऊपर में क्या हो रही है? हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से, क्योंकि शैतान के अंदर में अच्छाई होगी तो अच्छा काम करेगा ना। शैतान के अंदर में जो खराब काम है वही खराब काम तो तुम्हारे को सताएगा। ये अस्त्र वस्त्र भाले भूले है, उसी से तुम्हारा वही जहर तुम्हारे को मुंह से भी काट रहा है, वो पीछे से भी बिच्छू के समान, डंक के समान कर रहेगा। जो है उसके अंदर में वही प्रभु यीशु मसीह के अंदर में, खुदावन के अंदर में अच्छा रस है ना, मीठा रस। तो जो उसको विश्वास करेगा तो वही फल उसको पाएगा वो। तो यहाँ पे बड़ा क्रोध हो गया। तो धरती क्या है, समुद्र क्या है? अच्छा चीज है तो यीशु मसीह की तरफ से, तो खराब है तो खराब लोग है वो जो शैतान को मानने वाले, क्योंकि जानता है कि उसका समय अभी बहुत ही थोड़ा, 1 साल की वाचा है, 3.5 साल बचे। 3.5 साल के बाद में हम लोग देखेंगे कि अर्मागेडन की लड़ाई है, और फिर उसके अंदर में लड़ाई के बाद में 7वीं मोहर का जो है मिलेनियम, 1000 साल का, तो उसके बाद में फिर 8वां दिन नया सब कर देता, धरती आकाश सूरज सब नया कब होगा? 8000 साल के टाइम पे तो सब कुछ नया हो जाएगा। अभी नया नहीं करेगा, क्यों? अभी सिर्फ इसी धरती को नया सुधारेगा, आकाश सुधारेगा, ये सुधारेगा, है ना, नया नहीं हो रहा है। क्योंकि 1/3 मारे जाने, सब नष्ट हो रहे क्या? 1/3 मतलब 1/3 ठीक हो गई, फिर 1/3 ठीक हो गई, फिर 1/3 यानी पूरी दुनिया फिर ठीक हो गई। वो बोलता है ना कि 1/3 समुद्र नष्ट हो गया, 1/3 नदी नाले, 1/3 जमीन, है ना, घास जैसे ना, धीरे धीरे सारे चीज को वो नया कर देगा। क्यों? क्योंकि 1000 साल के अंदर में मिलेनियम है यार, हरा दिन क्या है? शांति है। क्यों? क्योंकि वो राजा आता, उनका जो राजा है उसको बंदी बना के रखा गया है, उसके सेनाओं को बंदी बना के रखा गया है। अब अजगर ने देखा, जब ये दुल्हन गई और आसमान में गई, मरे हुए जी उठे, दुल्हन आसमान में बदल दी गई, तो ये दो भविष्यवक्ताओं के साथ में क्या हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा इनको उठा लिया, पवित्र आत्मा उठाने के बाद में यहाँ 2 भविष्यवक्ता, 2 भविष्यवक्ता वही पवित्र आत्मा का संदेश इनको सुनाएंगे। और फिर दानियल के 70 सप्ताह 3.5 साल जो बचे यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और उनको मार दिया जा रहा है। और फिर वो 1,44,000 भी मार दिए गए। और 14 अध्याय में ये भी खुदावन के साथ में दिखेंगे। अब ये दृश्य वापस इधर आ गया है, ये देखो, जब अजगर ने देखा कि वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, है ना, पहले से गिरा दिया गया, और अभी यहाँ पे तो गड़बड़ी कर ही रहा है। कहाँ से गड़बड़ी कर रहा था?
सफेद घोड़े पे बैठ के बांध लेके बता रहा है कि मैं मार दूंगा और ये कर दूंगा, और सबको घेराव कर रहा है। काय के रूप में? ट्रिनिटी के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चुपके से अंदर में उसके यहाँ से वो अपना काम कर रहा है। तो दूसरा कौन सा था? लाल घोड़ा, अपने आप बढ़ गया यीशु मसीह के लोगों को मानने वाले लोगों को। तीसरा कौन सा है? काला। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के ये 4 बीज उस समय में काम करते हैं, शेर, बैल, मनुष्य और उतार। और फिर चौथा कौन सा था? तेल घोड़ा। वो घोड़ा रंग बदलता है, शैतान अपना है एक ही वो शैतान, वैसे बीज भी एक ही है, शेर। फिर तो ऐसा 2000 साल के अंदर में ये 4 बीस्टों ने इनको बचाया, है ना? 4 समझ में आया? ये 4 ये जो थे, यहाँ 4 थे, और यहाँ पे 4 घोड़े, और यहाँ पे 4 बैल, शेर, बैल, मनुष्य और उकाब, और यहाँ पे पीला घोड़ा है। तो सारे कलर को मिला के एक कलर हो गया। तो हमने देखा कि आँख के ऊपर में 4 प्राणी है, लेकिन वो 4 प्राणी फिर एक डफ का रूप लेते हैं, और फिर वो चारों के चारों एक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा की ताकत को दर्शाता है। वो चारों पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति की चीज को दर्शाता है, और वो एक ही व्यक्ति गॉड कौन है? प्रभु। उसकी 4 शक्तियों के दिखा रहा है। वैसे उसके 7 सिंह भी है, वो 7 आंखें भी है, और वो कौन है? हमारा जिंदा खुदावन प्रभु। जैसे शमशून की 7 लटें थी, वैसे हमारे जीवते खुदा की 7 आत्माएं हैं। 7 बार छिड़कना पड़ता है ना मनुष्य को, छिड़कने के लिए, शुद्ध करने के लिए 7 बार, और शैतान को मारने के बाद में 7 तुरी, 7 मरी और 7 पुरोहित के प्याले। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो वह स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, है ना? फिर यहाँ पे 2 भविष्यवक्ता को सताना चालू कर दिया प्रयागराज में, है ना? मूसा और इलाई, और वो स्त्री